पर मैं हूँ आपकी आरजे नूपुर। किस्मत का हाल मुझे भी जानना है, क्योंकि हाल बड़ा बेहाल लग रहा है घर पर रहते रहते, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जितना इसका पॉजिटिव एक्सपेक्ट देखेंगे कि घर रहेंगे तो खुद को सिक्योर रखेंगे, उतना ज्यादा ही आपको अच्छा लगेगा। फिलहाल किस्मत के बारे में और अच्छा हाल फील करवाने के लिए यहाँ पर आचार्य अनुपम जौली जी किस्मत कनेक्शन शो में हमारे संग जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, मेरा एक सवाल है कि मुझे सुनने में आया है कि जब पूरा परिवार जो कभी इतने वक्त के लिए एक साथ नहीं रहा है, स्पेशली पति पत्नी की अगर हम बॉन्ड की बात कर लें, बच्चों और उनके फादर के बॉन्ड की बात कर लें जो ज्यादातर उनके आसपास नहीं रहते हैं, तो पहली बार जब ये संभव हुआ है तो कई सारी कॉन्फ्लिक्ट्स निकल कर आती है कि लड़ाई ज्यादा दिखाई दे रही है घर परिवार में। तो ऐसे में शांति बनाए रखने के लिए क्या हम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जब हम साथ रहेंगे तो अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम हमारे जीवन में जरूर आएंगे। तो मेरा ये कहना है कि एक इतना अच्छा मौका मिला है, इसमें गिले शिकवे दूर करने का समय है, पर हम अपनी आदत से मजबूर हैं, हम झगड़े पे उतर आते हैं। तो इन झगड़ों को कम करने के लिए मैं ज्योतिष और व्यवहारिक दोनों पक्ष से बात करूंगा। अगर व्यवहारिक पक्ष की बात करें तो हमारे पास समय है, हम खुद को भी समय दें, थोड़ा सा मेडिटेशन और प्राणायाम जरूर करें, इससे हमारे अंदर पॉजिटिविटी का संचार होगा। साथ ही साथ अगर ज्योतिष की बात करें तो पति पत्नी के लिए समय बिताने के लिए नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक हमारे वास्तु के अंदर 16 दिशाओं का वर्णन है, जिसमें नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच की जो दिशा है, उस दिशा के अंदर पति पत्नी के रहने से सबसे शुभ ऊर्जाएं बनी रहती है। कहने का मतलब है कि उनके जो व्यवहार पक्ष है या उनके बीच के मध्य के बीच में जो भी अच्छाइयां हैं उसमें जरूर उठकर आती हैं, वैसी ऊर्जा है उस क्षेत्र की। तो अपना समय पति पत्नी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच वाले घर के उस एरिया में बिताएं। बिल्कुल साउथ ईस्ट में बिल्कुल ना बिताएं, क्योंकि वहां झगड़े होने की संभावना है, क्योंकि वो अग्नि का कोण है। तो हम सबसे पहले तो अपनी जगह अच्छी करें, वहां बैठकर गप्पे मारे लंबे समय तक, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अगर फिर भी किसी के मन में कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है, तो अपने घर के वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच के हिस्से में बैठे। आपको बताता हूँ मैं, प्राचीन काल के अंदर अगर आपने रामायण महाभारत की कहानियां सुनी हो तो उसमें कोप भवन हुआ करता था। जैसे रामायण में केकई कोप भवन में चली गई थी तो पता चला कि वो नाराज है, तो उसी प्रकार से वास्तु के अंदर कोप भवन है, वो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में आता है। अगर हम वहां बैठे तो स्ट्रेस से डिस्ट्रेस हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है अपने तनाव को जल्द से जल्द दूर कर सकते हैं। यह है वास्तु का कमाल। और अगर आपको आराम करना है, लेटना है, सोना है, जिसमें उसमें शांति मिले, तो साउथ डायरेक्शन सबसे अच्छी है। साउथ डायरेक्शन में सोना बहुत अच्छा है। पति पत्नी को साथ बैठना है, वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के मध्य वाली दिशा में बैठना है। और अगर टेंशन में हो तो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की बीच की दिशा में बैठे, आपका टेंशन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। छोटे छोटे नुस्खे हैं, घर के अलग अलग कमरों का इस्तेमाल करें और अपने जीवन के अंदर सुख शांति और समृद्धि को लेकर आए। ज्योतिषी की नजरिए से हमारे लिए क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, उसकी मैक्सिमम बातचीत हम लोग यहाँ किस्मत कनेक्शन शो पे कर रहे हैं। तो आचार्य जी, मेरा एक सवाल है कि ऐसे में बच्चों की पढ़ाई ना कई जगह हैम्पर भी हुई है और उन्होंने एक नया ट्रेंड भी अपनाया है कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, खुद से कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ एक्टिविटी में इंडल्ज हो रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। तो जो बच्चे अपने करियर में फोकस्ड है, आगे के लिए बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, फिर छोटी छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं, तो ऐसे में वो बच्चे अपना ध्यान बढ़ाने के लिए, अपने करियर में और ज्यादा फोकस करने के लिए इस दौरान अपना जो लॉकडाउन का टाइम है, इसको कैसे वैल्यूएबल बना सकते हैं और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं? मैं तो कहूँगा कि स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे जो भी कमियां हैं, उन कमियों को इस पीरियड में पूरा कर सकते हैं। जैसे जो सब्जेक्ट हमारे कमजोर हैं, उनको इस समय पे हम पढ़ सकते हैं। हमारे लिए कोई कंपटीशन नहीं है इस समय अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। अब दूर करने के लिए आपने कहा कि ज्योतिष आज तक क्या है, तो बिल्कुल ज्योतिष और वास्तु दोनों एस्पेक्ट से उनके लिए मदद मिल सकती है। सबसे पहले तो अपना ध्यान रखें कि जब भी पढ़ाई करें तो या तो ईस्ट फेसिंग होकर पढ़ाई करें या नॉर्थ फेसिंग होकर पढ़ाई करें, मतलब उनका चेहरा टुवर्ड्स ईस्ट हो या नॉर्थ हो। इससे हमारे जीवन में पॉजिटिव वेव्स अच्छी रहेंगी और आपकी पढ़ाई में मन भी लगेगा और आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी भी। दूसरा, अगर हमारे स्कूल एज है तो हमारा दिशा भी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट, ये 3 दिशाएं हो सकती हैं। पर अगर स्कूल एज के अलावा दूसरी पढ़ाई है, जैसे कुछ लोग इस समय आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे,
कुछ लोग ऐसी तैयारियां कर रहे होंगे जिसमें 6-6 घंटे 8-8 घंटे भी बैठना पड़ता होगा। तो ऐसे लोग जो लंबी पढ़ाइयां करने वाले लोग हैं, रिसर्च वाले लोग हैं, उनके लिए वास्तु ने एक बहुत ही अच्छी दिशा दे रखी है। वो दिशा है आपका साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच वाली दिशा। कहते हैं कि साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच वाली जो दिशा है, इसे विद्याधन के लिए ग्रंथों के अंदर मनोनीत किया गया है। यहाँ अगर हम बैठेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल हाईएस्ट होगा, इसकी की हुई पढ़ाई हमें अच्छे से रिजल्ट देगी। तो जो लोग इस प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं उनको जरूर इस कोने में बैठना चाहिए। और जो स्कूल एज के बच्चे हैं वो आराम से नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं और इसी दिशा की तरफ अपना चेहरा रख सकते हैं। एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, अगर पढ़ाई में अपने आप को अच्छा करना है तो कमरा गंदा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका मन भटकता रहेगा। कमरे में किसी प्रकार के हिंसात्मक या दूसरे प्रकार के पोस्टर नहीं होने चाहिए, उससे भी हमारा कंसंट्रेशन लेवल नहीं होता। कमरे के कलर बहुत डार्क नहीं होने चाहिए, लाइट कलर होने चाहिए, उससे आपका मन प्रफुल्लित रहेगा और आप पढ़ाई में आपका मन लगेगा। कमरे में हवा पानी का पूरा इंतजाम होना चाहिए। हवा पानी प्रकाश से मेरा मतलब यह है कि डेड कमरा नहीं होना चाहिए, उसमें सनरेज जरूर आनी चाहिए, उसमें खिड़की जरूर होनी चाहिए जिससे हवा आती हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कमरा अलाइव होना चाहिए, जहाँ पर आपकी पढ़ाई हो तो जो आपके पढ़ा हुआ जो चीजें हैं वो आपके दिमाग में जाए, आपके दिमाग में ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर होना चाहिए। उस वजह से साथ ही साथ थोड़ा बहुत अपनी एनर्जी के लिए एक्सरसाइज भी करें, अपने आप को बेहतर बनाएं, जिससे आपको पढ़ाई में मन लगे। तो ये छोटे छोटे उपाय जो है वो अभी आराम से घर पे बैठे बैठे अपनाए जा सकते हैं। अब बात आती है नौकरी की और पैसे टिकने की। तो आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जितने भी नौकरी पेशे लोग घर पर हैं वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से मेंटली प्रेशर में है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये टेंशन को वो अपनी प्रिपरेशन में कैसे कम कर सकते हैं, कैसे ध्यान लगा सकते हैं कि आगे कुछ नया करना है। और पैसे टिकने से जुड़ा हुआ भी एक सवाल जो आगे बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, उस पर अभी से कैसे ध्यान दे सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस समय एक बहुत अनिश्चितता का दौर चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में मंदी भी है और महामारी भी है, और ऐसी स्थिति में हर आदमी को कहीं ना कहीं फ्यूचर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। और क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ठीक है, लॉकडाउन के बाद हम वापस से अपने सामान्य जीवन में आ जाएंगे, मेहनत करेंगे, पर लॉकडाउन के दौरान हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा हो। तो अगर मैं ज्योतिष की नजर में रखूं तो ज्योतिष के अंदर उच्च पद का जो प्लेनेट है वो सूर्य है और नौकरी का प्लेनेट है शनि। और शनि और सूर्य जो हमारे घर के वास्तु में, क्योंकि हम घर के अंदर ही हैं तो जो कुछ करना है घर के अंदर ही करना है। तो हमारे घर के वास्तु में जो ईस्ट डायरेक्शन है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करती है और जो वेस्ट डायरेक्शन है वो शनि को रिप्रेजेंट करती है। तो हमें रोज सुबह सूर्योदय को होते वक्त सूर्य को जल चढ़ाना है। हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा और साथ ही साथ हमारा सूर्य भी स्ट्रांग होगा। सूर्य का मतलब नौकरी में एक अच्छा पद, हमारी एक अच्छी स्थिति, हमारा नेम फेम। तो सूर्य को हमें अच्छा करने के लिए हम रोज सनराइज के वक्त उगते सूरज को जल चढ़ाएं, इससे हमारे लिए अच्छा रहेगा। और अगर हम अपनी कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, कुछ कभी हमारे पास टाइम खूब है, तो अगर हम कुछ पेंटिंग्स भी करना चाहें तो अपनी ईस्ट वॉल पर एक सूर्य का चित्र बना सकते हैं, ईस्ट वॉल को पीले रंग से पोत सकते हैं और ऐसे वेस्ट वॉल को नीले रंग से पोत सकते हैं। तो नीले रंग से वेस्ट वॉल को पोतने से आपका शनि मजबूत होगा। ईस्ट वॉल पे अगर हम येलो या ऑरेंज कलर लगाते हैं तो उससे सूर्य स्ट्रांग होगा। तो हम सूर्य और शनि को स्ट्रांग करें जिससे कि आने वाले समय में एक मजबूत करियर भी हमें मिले। साथ ही साथ एक मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का जाप करने से जो भी भविष्य की समस्याएं या जो भी हमारा एक करियर को लेके अनिश्चितता बनी हुई है उसके लिए भी आपके जीवन में अनिश्चितता नहीं रहेगी और हमारा धन धान्य की वृद्धि के हेतु ये मंत्र है। ये मंत्र दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। इस मंत्र में मंत्र इस प्रकार है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। जैसे इसमें बोला है कि भविष्यति न संशय, भविष्य के लेकर जो संशय बना हुआ है वो समाप्त हो जाए। और सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो से मतलब है सारी बाधाओं से मुक्त कर दो। और उसमें उसके बाद इस मंत्र में आता है धन धान्य सुतान्वित। धन मीन्स मनी, धान्य मीन्स प्रॉस्पेरिटी, सुतान मीन्स संतान। तो सुख मीन्स संतान। तो कहने का मतलब पैसा, प्रॉस्पेरिटी और संतान सभी सुखों से मुझे पूर्ण कर दो। ये एक ऐसा मंत्र है ऑल इन वन जो हमारे करियर को सुरक्षित कर रहा है,
हमारी आर्थिक स्थिति को सुरक्षित कर रहा है, तो माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हुए इस मंत्र की जरूर एक माला डेली करने की आदत डाल लें। और धीरे धीरे ये मंत्र करने से हमारे जीवन में पॉजिटिविटी डेवलप होने लगेगी और फ्यूचर के रास्ते भी हमारे लिए खुलने लगेंगे। आफ्टर लॉकडाउन हमारी व्यवस्थाएं अच्छी रहेगी, हमारा मनोबल अच्छा रहेगा, हमारा आत्मिक मतलब जो शक्ति है वो अच्छी रहेगी। इन मंत्रों में होता कुछ नहीं है, हमारे जो चक्र हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, हमारी पावर स्ट्रांग हो जाती है, हमारा ऑरा स्ट्रांग हो जाता है और हम अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ सफलता हमारे कदम चूमती है। बिल्कुल, तो ये काफी बातचीत हमने करियर से जुड़ी हुई भी कर ली, जो बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी है और बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है आजकल के टाइम पे। थैंक यू आचार्य जी, आपने बहुत सारे सजेशन दिए, मुझे लगता है लोगों के काम आएंगे। धन्यवाद नुपुर जी। तो सुनते रहिए रेडियो सिटी, दिन भर बहुत सारी बातें, बहुत सारे गाने आपका इंतजार कर रहे हैं। रग रग विद ऑरिसिटी।